प्रणाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम संपूर्ण विधि को जानेंगे सत्यनारायण भगवान की, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए और इस व्रत को करने से क्या फल हमें प्राप्त होता है। आइए पूजा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा अपने आप में ही एक अलग पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे नरवाण के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। इस बार 30 अप्रैल को है या 1 मई को, तो बैसाख पूर्णिमा शुक्रवार 1 मई 2026 को मनाई जा रही है। इसके लिए आपको पूजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एक पीला कपड़ा एक पटरे पर बिछाकर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा को चावल का आसन देकर विराजमान करें। प्रतिमा आपके पास कोई भी हो, छोटी बड़ी, आप उन्हें चावलों का आसन दे और उनको विराजमान करें। साथ ही आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भी पूजना चाहिए। कोई भी पूजा आप कर रहे हो तो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को चावलों का आसन देकर विराजमान कर दिया। आप 20 दिन इसी प्रकार से करें पूजा और अपनी सभी मनोरथ सिद्ध करें। भगवान सत्यनारायण को अगर आपके पास विग्रह है तो उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, स्वयं भी पीले वस्त्र पहने और उनको जल का छींटा देकर स्नान आदि करवाएं। स्नान करने के बाद आप सुबह की पूजा सामान्य करें और शाम को विधि पूर्वक पूजन करें। यहाँ पर कलश भगवान के सीधे हाथ की तरफ स्थापित किया जाता है और कलश को भी चावलों का आसन देकर एक मौली यहाँ पर दी जाती है। सबसे पहले मैं भगवान गणेश को मौली अर्पण करूँगी, उसके बाद मैं माता लक्ष्मी जी को मौली अर्पण करूँगी। और ये पूजा में अति आवश्यक है, बगैर रोली और मौली के पूजा संपन्न नहीं होती। इसके बाद भगवान सत्यनारायण जी को भी आप एक मौली अर्पण करें। ये वस्त्र रूप आप भेंट करते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है शास्त्रों में भी, और ये करना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, जो भी कलश आप भगवान के बराबर में रखते हो उन्हें भी सदैव लोटे पर मौली बांधनी चाहिए। देखिए, भगवान सत्यनारायण जी की पूजा का विशेष स्थान है और ये पूजा करने वालों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और पूर्णिमा बहुत ही विशेष दिन माना जाता है और बैसाख की पूर्णिमा का तो अपना ही एक स्थान है। एक चावलों से भरी हुई कटोरी को लोटे के ऊपर रखकर एक नारियल को हम उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। ये भगवान नारायण के राइट साइड ही होना चाहिए। और कलश में आपको ध्यान क्या रखना है, एक सुपारी डालनी है, थोड़े से अक्षत और एक चुटकी हल्दी इस जल में आपको मिलाकर रखना चाहिए। गंगा जल अगर आपके पास है तो थोड़ा सा गंगा जल भी जल के लोटे में मिलाना चाहिए। नारियल पर मौली बांधकर मैं अब कलश के ऊपर रख देती हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण जी की आरती के लिए हमें घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और घी के दीपक के लिए मैंने सबसे पहले उन्हें चावलों का आसन देंगे और इसी के ऊपर हम अपना दीपक स्थापित करेंगे, जिससे फिर हम बाद में आरती करेंगे। तो दोस्तों, अब घी का दीपक मैंने तैयार कर लिया है और अब हम इसे यहाँ पर रख देंगे और दीप प्रज्वलित हमें करना चाहिए। दीप का भी एक अपना महत्व है, बगैर दीपक के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करके हम दीप प्रज्वलित करके उनका ध्यान करते रहेंगे और श्री सत्यनारायण माता लक्ष्मी जी के ध्यान करते करते हम तिलक भी करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी का तिलक किया जाएगा और इसमें मैंने मिलाया है चंदन, लाल चंदन और हल्दी। यहाँ पर इन तीनों का मिश्रण करके तिलक तैयार किया है और इससे सभी को मैंने तिलक किया। हम दीपक को भी तिलक करेंगे, कलश को भी तिलक करेंगे। इस प्रकार आपको पूजा से पहले सभी का तिलक करना चाहिए। और इस दिन सुबह से ही आप
मन मन में भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करते रहिए। देखिए, कभी भी महिलाओं को तो विशेषकर इतना समय नहीं मिल पाता कि वो बैठकर ज़्यादा देर पूजा भी कर पाए, क्योंकि हम गृहस्थ व्यक्ति हैं और ज़्यादा देर बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन सुबह से ही हमें भगवान श्री सत्यनारायण का मन मन में जाप करते रहना चाहिए, उनका ध्यान करते रहना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति यदि थोड़ी देर भी इस प्रकार पूजा करे तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। तो हमें अपने मन में ध्यान हमेशा श्री सत्यनारायण भगवान जी का सुबह से ही रखना है। और इस दिन का इतना ज़्यादा विशेष फल है कि आप जितना भी ध्यान करते हो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। और भोग के लिए हम केले अर्पण करते हैं। देखिए, ऋतुफल, भगवान को ऋतु फल अर्पण करने चाहिए। कोशिश करें पीले फल भगवान को अर्पण करें। और कसार, देखिए आटे को भूनकर कसार तैयार किया जाता है और चरणामृत तैयार किया जाता है। ये मुझे फूल हमारे बाहर ही लगे हुए हैं, कनेर के फूल मैं तोड़ कर ले आई हूँ और ये मैंने भगवान को अर्पण कर दिए। सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी को, फिर माता लक्ष्मी जी को, फिर भगवान सत्यनारायण जी को एक कलश को और दीपक को भी एक फूल अर्पण कर दिया है। अब दक्षिणा के लिए 11 रुपये मैंने रख दिए हैं। आपकी जितना भी आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप पैसे रख दीजिए। मैंने 11 रुपये रख दिए। मैंने चरणामृत तैयार किया था, चरणामृत हमने भगवान के पास रख दिया और ध्यान हम लगातार भगवान श्री सत्यनारायण का करते रहेंगे। यहाँ पर कसार, जो आटे को भूनकर तैयार किया जाता है, ये कसार हमने तैयार कर पहले ही कर लिया था और अब हमने भगवान श्री हरि के चरणों में से रख दिया है। तुलसी के पत्ते के बगैर श्री सत्यनारायण जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि तुलसी माता जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, तो भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा बगैर तुलसी दल के संपूर्ण नहीं मानी जाती। और पूर्णिमा के दिन आप ये कार्य अवश्य करें। और कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जिनमें माता तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, तो एक दिन पहले आप तोड़ कर रख लें और भगवान श्री हरि की सेवा में उसे प्रस्तुत करें। अब यहाँ पर मैंने चरणामृत में भी 2 पत्ते तुलसी के डाले और कसार में भी 2 पत्ते तुलसी के डाले। अब मैं धूप लगाऊंगी। धूप बत्ती मैंने जला ली है। अब भगवान के सामने हम धूप दीप से सभी कार्य करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस दिन अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर कथा करते हैं, सुनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। अगर पति पत्नी साथ रहते हैं, दोनों मिलकर कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन हमें कथा जरूर करनी चाहिए, सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अपने बंधुओं बांधवों सहित हमें कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। और चंद्रमा को अर्घ देकर ही आपका व्रत संपूर्ण होता है। अर्घ देने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और पूरा दिन शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में सभी बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करें और अपने जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करें, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण इतने दयालु हैं कि भक्तों पर सदा कृपा करते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप अभी प्रारंभ कर रहे हो, आपने पहले कभी पूर्णिमा का व्रत नहीं किया, तो एक पुस्तक आती है श्री सत्यनारायण भगवान जी कथा की, वो आपको लेनी चाहिए और कथा कहनी और सुननी चाहिए। अपने घर में श्री सत्यनारायण जी की कथा हमें जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आती और धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती। भगवान लक्ष्मी नारायण इतने दयालु हैं। तो दोस्तों, जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, फिर हमें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और अपनी जो भी मनोकामना है, प्रार्थना है, वो भगवान से कहनी चाहिए। तो इस प्रकार पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा को किया जाता है और अपनी मनवांछित मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। अब मैं अपनी बात को ही समाप्त करती हूँ और मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की, जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की।